आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे किसान कर्ज माफी पर सियासी बवाल की, जिस पर मरुधरा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार जारी है। फिर बात होगी किसानों के हल्ला बोल की। आज किसान अपनी मांग को लेकर राजभवन का घेराव कर रहे। साथ ही बात होगी पीएम मोदी के संवाद की। आज प्रधानमंत्री ने बहादुर बच्चों से बातचीत की और साथ ही दिखाएंगे कैसी है गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और सीधा रुख करते हैं, इस समय बालवीरों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना बड़ा अभियान हमारे सामने है, मेक इन इंडिया को गति दी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत का जन आंदोलन देश ने शुरू किया है। देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, हाई स्पीड एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। ये प्रगति, ये गति किसकी स्पीड से मैच करती है? आप लोग ही हैं जो इन सब बदलावों से खुद को जोड़कर देखते हैं। इन सब के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं। आपकी ही जनरेशन भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इस नए दौर के लीड कर रही है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ, हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है। ये सीईओ कौन है? हमारे ही देश के संतान है। इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब से कुछ समय बाद भारत अपने दमखम पर पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने वाला है। इस गगनयान मिशन का दारोदमार भी हमारे युवाओं के पर ही है। जो युवा इस मिशन के लिए चुने गए हैं वो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हमने देखी है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने दुनिया में लीड देते हुए देश को वैक्सीन दी। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी बिना डरे, बिना रुके देशवासियों की सेवा की। हमारी नर्सेज गांव-गांव मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। ये एक देश के रूप में साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल है। इसी तरह सीमाओं पर डटे हमारे सैनिकों की वीरता को देखिए। देश की रक्षा के लिए उनकी जांबाजी हमारी पहचान बन गई है। हमारे खिलाड़ी भी आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो भारत के लिए कभी संभव नहीं माने जाते थे। इसी तरह जिन क्षेत्रों में बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी, बेटियां आज उनमें कमाल कर रही है। यही तो वो नया भारत है जो नया करने से पीछे नहीं रहता। हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। साथियों,
आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। नई अब बात किसान कर्ज माफी पर वार पलटवार की। महेश जोशी का पूनिया पर पलटवार। सतीश पूनिया कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सतीश पूनिया, सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं। पूनिया झूठ और भ्रम फैलाते हैं, ये महेश जोशी ने कहा। कल पूनिया ने सीएम को चिट्ठी लिखी थी, किसानों का लोन चुकाए और नीलामी रोकने की मांग की गई थी। सतीश पूनिया जी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब वर्चस्व वहाँ भारतीय जनता पार्टी में इस बात का कि कौन कैसा बयान देता है। कोई तथ्यात्मक बात करते नहीं हैं, आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि सीबीआई को जांच देने से पहले सबूत मिटा दिए। कई बार तो ऐसा था कि सीबीआई कई महीनों के बाद में केस को लेती है। कभी कभी तो सीबीआई को कोई केसेज ऐसे भी हुए हैं कि साल 2 साल के बाद भी केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। तो इस तरीके के आरोप लगाना बिना तथ्यों के ये उनकी आदत हो गई है। हमने कर्ज माफ़ किया, राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग के और जो भी सहकारी बैंकों के जो कर्ज थे हमने माफ़ किए। वे लगातार असत्य बातें कर रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में हम किसानों की समस्याओं का उचित तरीके से उनका समाधान करते आ रहे हैं और करते रहें। हम जो बिल पास करते हैं उनको राज्यपाल महोदय के दस्तखत करने से रोका जाता है, उन पर प्रभाव बनाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है कि वो दस्तखत नहीं करें। और उसके बाद किसानों की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक हास्यास्पद स्थिति है। उन्हें गंभीर होना चाहिए। एक वे राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसी गंभीरता के साथ किसान जमीन नीलामी मामले में प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों ने बीजेपी पर हमला बोला। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा और चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में कानून बिल पारित कर दिया था कि 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन कभी भी नीलाम और कुर्की नहीं होगी, लेकिन राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। ऐसे में भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री से कहकर राज्यपाल से हस्ताक्षर करवाए ताकि प्रदेश में यह कानून बन सके और भविष्य में किसी भी किसान की जमीन नीलाम ना हो। नीलामी के लिए एसडीओ पे दबाव डाला जा रहा था। बड़े मुमाफियाओं का हाथ है, कोई भी हो चाहे उसमें। तो निश्चित रूप से जब रोक है, सरकार ने रोक लगा रखी है, कानून बना दिया, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई करने में एसडीओ भी उसमें दोषी है जो कर रहे थे। अरे इतना बड़ा गांव है, उस पर कोई कहने वाला नहीं था कि नीलाम क्यों कर रहे हो, जिसके पहले 2 महीने मौत हुई थी। ये पहले याद नहीं है क्या? या किसी भी किसान की जमीन जब तक हमारा एक कानून पर गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो दोबारा फिर हम विधानसभा में उसको लाएंगे। सत्र आ रहा है। हम चाहते हैं किसान की 5 एकड़ तक जमीन कभी भी नीलाम नहीं होनी चाहिए। और इस कानून को अगर भारत सरकार ने रोकने की कोशिश की, बीजेपी के नेता वहाँ प्रधानमंत्री जी को कहे, प्रधानमंत्री के थ्रू गवर्नर को कहे, दस्तखत हो जाएंगे तो कोई भी नीलाम नहीं करेगा। देखो, हमारी सरकार जब बनी थी तो हमने कर्ज माफी की घोषणा करी थी और राज्य सरकार के जितने भी हमारी सहकारिता कर्ज थे वो हमने उस टाइम माफ़ किए थे। और कुछ जो पैराइटम नहीं आ रहे थे, जो कॉमर्शियल बैंक थे, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए हमने 2-3-4 बार प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन आज तक उसकी स्वीकृति वहाँ से नहीं मिली। जब इंडिविजुअल किसानों का वन टाइम सेटलमेंट अपन कर सकते हैं तो सामूहिक सेटलमेंट क्यों नहीं कर सकते? इसके अलावा फिर अभी पिछली विधानसभा में हमने कानून पास किया था कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ तक की ज़मीन है उनका कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाए। और वो कानून विधानसभा में पास होने के बाद भी राज्यपाल महोदय के पास में पड़ा है पिछले 4-5 महीने से। जयपुर में किसानों का हल्ला बोल। राजभवन का घेराव करने पहुंचे किसान। राज्यपाल पर रूड़ा कानून अटकाने का आरोप। किसानों की जमीन नीलामी रोकने की मांग है। जमीन नीलामी रोकने के लिए किसान राजभवन का घेराव कर रहे हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रूड़ा कानून को अटकाने का आरोप है और ये वो किसान जो राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। 5 एकड़ जमीन के बारे में केंद्र सरकार का कानून है कि ना नीलाम होगी और ना कुर्की होगी। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनके पास सीधा रुख करते हैं। दिनेश, किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। किसी तरीके की वार्ता का सेतु यहां पर बना किसानों के बीच और राजभवन के बीच में, और क्या कुछ मांगे इन किसानों की? दिनेश, बिल्कुल किसान सबसे पहले हमारे पर एकत्रित हो रहे हैं होगा
कुछ ही देर में यहाँ से पैदल कूच होगा राजभवन के लिए। राजभवन घेराव का जो है वो खोल दिया गया है। यहाँ जो है तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं एक बार। जो है वो शहीद स्मारक की ये तस्वीरें हैं। किसान जो है वो एकत्रित यहाँ पर हुए हैं और ये कहा गया था कि ज्यादा संख्या जो है वो नहीं जुटाई जाएगी क्योंकि कोरोना की जो है वो कुछ पाबंदियां हैं इसके चलते, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा खोल दिया गया है और विभिन्न किसान संगठनों के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही कई किसान जो है उन्हें बुलाया गया है। यहाँ से जाएंगे, अभी कुछ ही देर में रवाना होंगे राजभवन के लिए। और मांग ये की जा रही है कि राज्यपाल ने जो बिल अटकाया है उस बिल को जो है वो जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए क्योंकि 2020 में जो है ये बिल पारित कर दिया गया था। और राजाराम मील हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में उनसे हम बात करते हैं। क्या मांग लेकर जा रहे हैं आज? क्या मांग लेकर राजभवन जा रहे हैं? जिंदाबाद। क्या मांग लेकर जा रहे हैं राजभवन? अरे मेरे को दे दे। सीबी यादव जी, आप बता दीजिए क्या मांग लेकर जा रहे हैं? आज जो मुख्य मांग ये है कि 1974 का रोडा एक्ट था भारत राजस्थान सरकार का, उसे संशोधित करते हुए अभी राजस्थान सरकार ने नवंबर 2020 में उसको पास किया था। और ये बहुत दुख की बात है कि गवर्नर के पास में 1 साल से ज्यादा हो गया ऐसा कानून जिसमें 5 एकड़ से ज्यादा की जो किसानों की जो नीलामी हो रही थी उसको रोकने की। जो किसान 5 एकड़ के भूस्वामी है उनकी जमीन कुर्क नहीं होगी, नीलाम नहीं होगी। ये उस एक्ट में संशोधन करके किया गया था। ये गवर्नर साहब के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है और गवर्नर साहब 1 साल से ज्यादा हो गए, सिर्फ गवर्नर साहब को सिग्नेचर करना होता है। संविधान के अनुसार गवर्नर को या तो किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना होता है या उसे हस्ताक्षर करना होता है। उसे एक तरह से जेबी वीटो कर दिया, पॉकेट में रख दिया उसे। तो ये बहुत गलत बात है। जिस एक तरफ किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसानों की जमीन नीलाम हो रही है और दूसरी तरफ से गवर्नर उसको कंसेंट नहीं दे रहे हैं, उसकी मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। ये कहा जा रहा है, बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान आए, ये कहा कि अगर बिल अटका हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसे निकलवाना भी। जो नहीं, ये तो गवर्नर करेगा, नहीं तो गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल होगा। और चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बिना केंद्र के इशारे पर राज्यपाल की इतनी मतलब इस तरह से नहीं हो सकता कि राज्यपाल उस बिल को रख ले। तो एक तरह से केंद्र का इशारा है कि इस बिल को रखा जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है वो नारेबाजी किसानों के द्वारा हो रही है। किसान जो है वो पहुंचे हैं यहाँ पर और यहाँ से कुछ ही देर में जो है वो नारेबाजी कर जो है वो विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने जो है वो बिल असंवैधानिक तरीके से लटकाया हुआ है क्योंकि विधानसभा जो है वो बिल को पारित कर चुकी है। किसानों से हम बात करते हैं, क्या मांग लेकर आए हैं आप लोग? क्या चाहिए आप लोगों को? हमारे कर्जे माफ हो और ये किसानों की जो जमीनें नीलाम कर रहे हैं उस पे महामहिम राज्यपाल जी हस्ताक्षर नहीं करे, उनको तुरंत हस्ताक्षर करनी चाहिए, अन्यथा हम अनशन पे बैठ जाएंगे और राजभवन से उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। ये किसानों की हमारी ताकत है, देख लो। हम बिल्कुल। अब देखना ये है दिनेश की क्या राज्यपाल की तरफ से किसी तरह की संवाद का जरिया बनता है किसानों के बीच और राजभवन के बीच में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और धौलपुर में राजपूत समाज का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर राजपूत समाज ने प्रदर्शन किया। बाड़ी विधायक मलिंगा को धमकी देने का विरोध है। डकैत जगन गुर्जर ने विधायक को धमकी दी थी। विरोध को देखते हुए छावनी में कलेक्ट्रेट को तब्दील कर दिया गया है। गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा उदयपुर वाटी के गुड़ा डहर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। क्या है राजेंद्र गुड़ा का वो बयान, आपको सुनाते हैं। आज छात्र संगठन एसएफआई के पूरे नेतृत्वधारी साथियों के साथ, पूरी जिला कमेटी के साथ और छात्रा विंग के साथ हम हॉस्पिटल के अंदर आमरण अनशन कर रहे शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ से मिलकर आए हैं तथा उनको इस बात से आश्वस्त किया है कि जब भी उनको एसएफआई की ज़रूरत पड़ेगी, एसएफआई कंधे से कंधा मिलाकर हरदम उनके साथ खड़ी रहेगी। और जिस प्रकार से और जोधपुर पुलिस ने डोडा तस्करी के आरोप में कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कांस्टेबल की कार और 23 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर लिया है। इस घटना के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई, लिहाजा तस्कर कांस्टेबल हरि विश्नोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कार को नाकाबंदी में रुकवाया गया, रुकवा कर चेक किया। और कोटा में मंडाना टोल नाके पर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने हंगामा कर दिया। युवकों ने महिला टोल कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करने के साथ उसके साथ गाली गलौज की। पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारी ने फास्टैग से पैसा कटने पर कार सवार युवक से गाड़ी पीछे लेने को कहा। इसी बात को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,06,064 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 2,43,495 मरीज ठीक हुए। अभी भी 22,49,335 लोग वायरस से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर 40,805 नए मामले सामने आए। इतने ही समय में 27,377 मरीज ठीक हुए। राज्य में अब एक्टिव केस 2,93,305 हो गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को कोरोना के 9,197 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के 34 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.3% हो गई है। कोरोना खतरे के बीच महाराष्ट्र में आज से स्कूल खोले गए। स्टूडेंट्स बोले आकर अच्छा लगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अब स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से क्लास चलेगी। और अलवर जिले बानसूर में अवैध हथियार के साथ एक निजी कार्यक्रम में फायरिंग करते हुए एक वीडियो सामने आया है। वीडियो बानसूर उपखंड क्षेत्र के हरसोरा थाना क्षेत्र के देवसन गांव का बताया जा रहा है। यह वीडियो 6 दिन पुराना है। एक निजी कार्यक्रम में एक युवक अपने साथियों के साथ हवाई फायरिंग करते हुए डांस करता हुआ नजर आ रहा है। बानसूर डीएसपी मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि वीडियो की जानकारी मुझे नहीं है, अगर ऐसा है तो उसकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं इसे दिखवाता हूँ कि हमारे क्षेत्र का है या नहीं है, और है तो डेफिनेटली एफआईआर दर्ज होगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। कि ये जो सारी समस्याएं हैं ये हमारी यहाँ बानसूर की नहीं और भी जगहों में समस्याएं हैं। हम आम आदमियों से मैं इस बात के लिए अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों को जब भी ऐसी कोई सूचना मिलती है, ऐसी कोई घटना मिलती है, तो आप पुलिस को सूचित करें। 2 दिन पहले झुंझुनू के सिंगाना थाना इलाके के मोई गांव के सड़क किनारे मिले शव की पहचान हरियाणा के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र नगीना जिला नून निवासी धर्मपाल उर्फ राजवीर के रूप में हुई है। मृतक ट्रक चलाने का काम करता था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस इसे हत्या मानकर मामले की जांच में जुट गई है। बूंदी जिले के केशोराय पाटन क्षेत्र से निकल रहे कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर गामच पुलिया नेनानी कृषि फार्म के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर दायरे में निर्माण कार्य पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक लगने के बाद अब कुंभलगढ़ प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बाउंड्री से 1000 मीटर तक के भीतर चल रहे सभी निर्माण कार्यों को रुकवा दिया है। इसके साथ ही लाउड स्पीकर से उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। झुंझुनू के काजड़ा में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 48 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्कूल प्रिंसिपल की माने तो 2-3 बार की रिपोर्ट्स में स्कूल के 48 बच्चे और 2 स्कूल टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इसके बाद स्कूल को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा सभी बच्चों और स्टाफ की कोरोना सैंपलिंग करवा दी गई है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद करीब 400 बच्चों को अपने अपने घरों पर भेज दिया गया है। जो बच्चे पॉजिटिव हैं उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें 2 बच्चे रिकवर भी हो चुके हैं। कोरोना की वजह से बच्चे तनाव में ना आए, इसके लिए हॉस्टल में बनाए गए वार्ड में स्कूल प्रबंधन ने टीवी और प्रेरक कहानियों की किताबें भी उपलब्ध करवाई है। जितने भी बच्चे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो सब नॉर्मल हैं और सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। उनको सेपरेटली ही गर्ल्स को और बॉयज को उनकी डॉर्मेट्रीज में क्वारंटीन कर दिया गया है और इट्स अ बिग रिलीफ टू ऑल ऑफ अस दैट कि सारे ही बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और मेडिकेशन जो टीम है वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। कोरोना ने जेल के बंदियों को अपनों से कुछ वक्त की मुलाकात से भी दूर कर दिया है। अब परिजन जेल में अपनों से नहीं मिल पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फेस टू फेस मुलाकात व्यवस्था को एक बार फिर बंद कर दिया है। कोरोना के चलते 1.5 साल से बंदियों के परिजन से फेस टू फेस मुलाकात बंद थी। तकरीबन 1.5 महीने पहले जेल में बंदी परिजन मुलाकात की व्यवस्था फिर से शुरू की गई थी। अब जेल में बंदियों को मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए मुलाकात या फिर फोन के जरिए परिजनों से बातचीत करवाई जाएगी। झुंझुनू जेल के डीएसपी भैरव सिंह ने बताया कि कारागार महानिदेशक ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बंदियों की जो मुलाकात, जैसे जनरल मुलाकात, फिजिकल मुलाकात जो होती थी आमने सामने वाली, वो 5 जनवरी 2022 से बंद कर दी गई है हेडक्वार्टर के आदेशों से। कारण वही कोरोना महामारी बढ़ रही है। मात्र अभी जो बंदियों की जो अपना एसटीडी से बात करवाना है और जो है जो वीडियो कॉलिंग सिस्टम है, ई मुलाकात जो बोलते हैं अपन, वो सिस्टम चालू है। जयपुर में स्काउट गाइड रैली बनीपाक डिवीजन की ओर से जागरूकता पैदल मार्च निकाला गया। मुख्य सचिव निवास से पैदल मार्च की शुरुआत हुई। कोविड जागरूकता को लेकर ये मार्च निकाला जा रहा। सीएस निरंजन आर्य ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। स्काउट गाइड ने इसी तरह पहले भी कोविड के दौरान अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। अपना एक सोशल डिस्टेंस बरतते हुए, प्रॉपर मास्क की पालना करते हुए वो यहाँ से निकल रहे हैं और इन्हें यहाँ से जो है हरी झंडी दिखाकर की बात की जाए, भले ही मास्क लगाने की बात हो, 2 गज दूरी रखने की बात हो। वो समाज में लोगों को नियमित रूप से, सतत रूप से जागरूक करने के लिए विभिन्न संगठनों की जो भूमिका होती है उसमें से मैं सोचता हूँ स्काउट गाइड की भी, भारत स्काउट गाइड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत स्काउट गाइड ने सदैव अनुशासन के साथ साथ सामाजिक सेवाओं के बहुत प्रकल्प हाथ में लिए। तो आज जो हमारा दल ये निकला है, ये पूरे शहर में एक जागरूकता, लोगों को सतर्क करेगा और एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे लोग अपने प्रति सावधान रहें। धन्यवाद। कोविड को लेकर के प्रशासन को क्या अलर्ट किया गया, किस तरीके से आपने? तो अब नियमित रूप से आप देख ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मीटिंग लेते हैं, तय करते हैं और उसके बाद गाइडलाइंस जारी होती है गृह होम मिनिस्ट्री की और फिर सारे विभाग, सारे कलेक्टर्स मिलकर उन गाइडलाइंस की पालना करते हैं। सर, एक आपने प्रयास किया, जैसे स्काउट का आपने कार्यभार संभाला, आपने कहा कि स्काउट्स को जॉब से जोड़ने का जो है उस पर प्रयास किया जाएगा और उस पर कदम भी बढ़ाया। जॉब से जोड़ने का नहीं था, वो ये था कि एनसीसी के एट पार इनको भी प्राथमिकता या कुछ नंबर मिलने चाहिए। वो हमने सरकार को निवेदन किया और मैं देखता हूँ इस बार कुछ होगा। प्रदेश भर में जो है ये मार्च इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो स्काउट जो है वो यहाँ से अपना एक सोशल डिस्टेंस बरतते हुए, प्रॉपर मास्क की पालना करते हुए वो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।